सामान्य से कम मानसून का अनुमान है, यानी कि पहले अनुमान में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। स्काईमेट के अनुसार सामान्य बारिश होने की सिर्फ 25% संभावना है। एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94% बारिश होने का अनुमान है। वहीं सूखा पड़ने की भी 20% संभावना है। बता दें कि ला नीना खत्म हो चुका है और आने वाले दिनों में अल नीनो के चलते मानसून के कमजोर रहने की संभावना बन रही है। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मानसून पर अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते बारिश सामान्य से भी काफी कम रहेगी और लोगों को सूखे का दंश झेलना पड़ सकता है। वही मौसम ज्यादा गर्म रहने पर फसल भी प्रभावित हो सकती है। बता दें कि जब प्रशांत महासागर में समुद्र की ऊपरी सतह गर्म होती है तो अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अनुमान जताया गया कि अल नीनो का प्रभाव मई जुलाई के बीच लौट सकता है। देश में मानसून भी पूरी तरह से जून से सितंबर के बीच सक्रिय होता है। अल नीनो के अलावा कई अन्य कारण भी हैं जो मानसून को प्रभावित करते हैं। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक देश के उत्तरी और मध्य भागों में वर्षा की कमी होने का जोखिम होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जुलाई और अगस्त के मुख्य मानसून महीनों के दौरान अपर्याप्त बारिश होगी। वहीं उत्तर भारत के कृषि क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीजन के दूसरे भाग में सामान्य से भी कम बारिश होने की संभावना है। वहीं आपको यह भी बता दें कि एक के बाद एक लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभों की वजह से अब तक सुहावने मौसम का आनंद ले रहे लोगों को अब कड़ी गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथ ही उत्तर भारत में अब लंबे समय तक शुष्क मौसम की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस साल अब तक का यह अधिकतम तापमान है। अनुमान जताया गया कि तापमान में बढ़ोतरी का ये दौर अब जून तक जारी रह सकता है। इस दौरान मौसम का पारा सामान्य से ऊपर बना रहेगा और लोगों को लंबे समय तक लू का सामना करना पड़ सकता है। आईएमडी के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कम से कम एक सप्ताह तक शुष्क मौसम बने रहने का पूर्वानुमान है। इस अवधि में उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की कोई सुगबुगाहट नहीं होगी, जिसके चलते 15-16 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल के बाद उत्तर भारत के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि फिलहाल लू चलने की संभावना नहीं है, लेकिन लोगों को तेज धूप और आंधी का लगातार सामना करना होगा, जिसकी वजह से उन पर खराब असर पड़ेगा।